हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। क्या वो सिम्टम्स हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि शायद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और ये सिम्टम्स आप पीरियड मिस होने के पहले से ही अंदाज़ा लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें हो रही है तो आप शायद एक अंदाज़ा लगा पाएँ, और अगर आप प्लानिंग के हैं बेबी प्लानिंग में, तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो। तो एक तो आपका पीरियड अगर मिस हो गया तो वो तो मिस्ड पीरियड में आ गया कि ये सिम्टम है कि आपको नेक्स्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट सिम्टम्स हैं वो ये मिस्ड पीरियड से पहले वाले हैं, जो आपको थोड़ा पहले से चेक करना है। तो होता क्या है, ओव्यूलेशन जब हो जाता है, जब हमारे 14-15 डेज में एग और स्पर्म जब मीट कर जाते हैं, तो 5 to 6 डेज़ के बाद वो जो हमारी यूट्रस की जो पट्टी होती है उससे चिपक जाता है। ठीक है, वो जो एग होता है, और वहाँ से प्रोसेस उसकी स्टार्ट होती है कि उसको ब्लड सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, जब हमारी बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, और यही बीटा जी एससीजी हार्मोन्स हमारी यूरिन में जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उसमें चेक होता है। ओके, यही हार्मोन्स को चेकिंग होती है। अगर ये हमारी बॉडी में हाई होता है तो वो आपको डबल लाइन दिख जाती है। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो जो ब्लड टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, वो बीटा एससीजी टेस्ट है। तो बीटा एससीजी जो हार्मोन्स है वो प्रेगनेंसी का हार्मोन्स है। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं इसके, इस बॉडी में स्टार्ट होने के। तो सबसे पहले आपको हो सकता है जो बोलते हैं जी मचलाना है, वॉमिटिंग हो रही है, नौशिया हो रहा है, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है। ये एक सिम्टम हो सकता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो, बिकॉज ये हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा होता है। तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। किसी को वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, किसी को नौशिया होने लगता है, किसी का जी मिचलाने लगता है, लोग उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, बिकॉज ये बीटा एससीजी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, इससे हमको कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारे जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, एक तो हमको वॉमिट हो रहा है, हम ठीक से कुछ खा नहीं पा रहे, और जो खा रहे हैं वो ठीक से पच भी नहीं रहा है। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत क्लियरली वॉच करिएगा। लाइक आपको बहुत भूख लगने लगेगी, आप जैसे पहले जितना खाना खा रहे हैं, जिस टाइम पे खा रहे हैं, वो आपका एक शेड्यूल टाइम टेबल होगा खाना खाने का। तो अगर आप देख रहे हैं कि उस टाइम टेबल के बीच में भी अगर आपको भूख लग रही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अब बॉडी एक नए ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए आपकी बॉडी की सारी एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही है, सारा ब्लड आपका वहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो पहली बात तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक होती है, जिस वजह से आपको किसी को चक्कर, किसी को वॉमिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है, अगर आपको चक्कर हल्कानी आ रही है, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, तो बेशक आप रेस्ट करें। तो इससे ये भी एक जो सिम्टम है वो शायद इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपका आराम करने का मन कर रहा है, आपको भी लग रहा है कि आप वीक हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, आपका थोड़ा तबीयत खराब, आप देख सकते हैं आपका 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ा होता है, क्योंकि जब ये बीटा एससीजी हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है तो ये बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर देता है, क्योंकि ये एक थर्मल हार्मोन्स है। थर्मल मीन्स गर्म, लाइक थर्मोमीटर, तो हम उससे तापमान चेक करते हैं। तो ये थर्मल हार्मोन की वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 103-104 डिग्री बुखार होगा, नो, बट जब आपको अगर कोई टच करके देखेगा तो वो ये महसूस कर सकता है कि आपकी बॉडी थोड़ी गर्म है, और ये अभी ऐसे चलने वाला है, क्योंकि बीटा एससीजी हार्मोन्स आपका काफ़ी बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये सिमुलेट हो जाएगा। तो अगर आपको क्या क्या सिम्टम्स लग रहे हैं, अगर आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो रही है, आपको लग रहा है आप थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन के लिए जा रहे हैं, पेशाब के लिए जा रहे हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आप शायद प्रेग्नेंट है। और जो नेक्स्ट सिम्टम है वो तो बहुत एकदम पर्टिकुलरली एक सटीक तरीका भी है। आप इनिशियल वे में भी अगर किसी को पूछेंगे तो शायद वो आपको यही बोलेगा, आपके ब्रेस्ट में दर्द, आपको
ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा और किसी लेडीज़ को कम होता है, किसी को तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने केस में बता रही हूँ, मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मेरे ब्रेस्ट में इतना पेन था कि मैं पेन के लिए डॉक्टर के पास गई थी बिफोर मेरा जो पीरियड मिस हुआ। तो जब मैंने डॉक्टर को ये कंसल्ट किया कि मेरे ब्रेस्ट में बहुत पेन है, प्लीज़ चेक करिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए। तो मेरा प्रेगनेंसी किट टेस्ट नहीं था, मेरा ब्लड टेस्ट था, और उस ब्लड टेस्ट में मेरे पीरियड मिस होने से पहले ही मुझे ये बात बता दी गई थी, 1 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 10 डेज़ पहले, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वो मेरे ब्लड के थ्रू रिपोर्ट में आ गया था। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो ये एक कारण हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो क्या क्या हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। एक तो मिस्ड पीरियड है, वो तो आपको पीरियड आपका मिस होगा तो आपको पता ही चल जाएगा। उसके अलावा ये सिम्टम्स आप पहले भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा आराम करने का मन करना, बॉडी वीक होना, आपको वीकनेस महसूस होना, आपको वॉमिटिंग आना, आपको चक्कर आना, आपका इंडाइजेशन होना, आपका खाना ठीक से नहीं पचना, आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना, आपका टेम्परेचर हल्का गर्म होना, नॉर्मल बॉडी से हल्का गर्म होना, भूख ज़्यादा लगना, ये सारे सिम्टम्स जो 9 to 10 सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये इंडिकेट करते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट पेन, आपके ब्रेस्ट में जो पेन होता है ये इंडिकेट करता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं। आप अब इस सिम्टम्स को ऑब्जर्व करिएगा अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ पहले ही पता इंडिकेट हो जाएगी कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये पता होगा कि ये अगर सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, या डॉक्टर के पास जाके वो टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।